ओम नमो नारायण। गोस्वामी महापुरुषों, आप सभी का हम अभिनंदन करते हैं। अभी हमारे गोस्वामी इतिहास परिचय चैनल पर आप विभिन्न विषयों पर चर्चा, अपनी समाज संबंधी चर्चा होगी पर विभिन्न विषय, मतलब कहने का ये है कि जिन विषयों का गोस्वामियों से संबंध रहा है उन पर चर्चा हम करते रहेंगे। अभी हम देख रहे हैं, हमारे पास में एक पुस्तक थी, गोस्वामी नाम ही था उसका, गोस्वामी इतिहास परिचय। उससे हमने आपको 4-5-6 वीडियो प्रस्तुत किए। और अभी होशंगाबाद से ही, जिसे आजकल नर्मदापुरम कहते हैं, 8 वर्ष तक, यानी 1985 तक, इसके पूर्व से लेके 8 वर्ष तक गोस्वामी विभूति नाम की पत्रिका सारे देश में जाती थी। द्विमासिक पत्रिका, देखने में छोटी लगे, घाव करे गंभीर, आकार बहुत छोटा था, पर बड़े बड़े विद्वानों ने उसकी सराहना की। अभी हम आपको उसमें से कुछ जो समय समय पर जानकारी हमें प्राप्त हुई और जो हमने उस पत्रिका में जो लेख दिए हैं, छोटे छोटे रूप में एक एक वीडियो आपको बना रहे हैं, एक एक अंक का जानकारी दे रहे हैं आपको। आज हम आपके सामने शब्द वैभव शीर्षक से ये गोस्वामी विभूति संपादक, ये इसके संपादक और कहना चाहिए संस्थापक हमारे बहुत से साथी थे, जो मिल कर के हम लोग पत्रिका निकाला करते थे और संपादन का कार्य का वहन में करता था। तो ये देखिए, इसका अंक 11 है और इसका पंजीयन क्रमांक था उस समय, यानी बिल्कुल लेटेस्ट पत्रिका है। और हमने इसमें ये आज आपको अक्टूबर 1984 इसका अंक है। ये थोड़ा सा मैं चाहो तो आप दिखा दूँ, क्योंकि ये सब मैंने बदे हुए, आज बहुत पुराना निकाला है मैंने भंडार आप लेख के लिए, कि कम से कम ये सुरक्षित रहे और आप लोग समाज में जागृति हो। या आज हम चर्चा कर रहे हैं यति, ऋषि और ब्राह्मण। अब यहाँ पर शब्द देखिए, शब्दों में एक रूपता देखिए। विद्वानों ने कहा कि यति और ब्राह्मण और सन्यासी, इनमें कोई विशेष अंतर नहीं है, उनका एक ही अर्थ में है, अर्थ एक ही निकलता है। आपके क्रियाकलाप अलग हो सकते हैं। तो देखिए, यति के बारे में आज चर्चा करते हैं। यत अर्थात यत के यानी क्या होता है? यत यानी प्रयत्न करना। यति किसे कहते हैं? प्रयत्न करना, मेहनत करना, यम ऊपर से रोकना, संयम करना, और संयम करने वालों को भी यति कहते हैं। जिसको गोस्वामी कहते हैं ना भाई, गो यानी जो गो इंद्रियों को जिसने बस में कर लिया हो, संयम कर लिया हो, वही गोस्वामी, वो यति। और गीता के, अब देखिए कुछ मैंने प्रमाण भी दिए हैं। गीता के 5वें अध्याय के 16वें श्लोक में यति शब्द आया है, आप देख रहे हैं गीता में। यहाँ यति का अर्थ संयमी, सन्यासी और जिसने अपने मन, वाणी, सब इंद्रियों को काबू में रखा है, अर्थात गोस्वामी। अब ऋषि के बारे में सुनिए। जो जाता है, ऋषि यानी ऋषि का अर्थ क्या हुआ? समानार्थी। क्या सोचे में ऋषि किसे कहते हैं? तो जो जाता है, प्रगति करता है, ज्ञान को ढूंढता है, पाता है, अज्ञान और सामाजिक दोषों को दूर करता है, वह ऋषि है। देखिए, ऋषि कोई अलग से सींग नहीं होते। ऋषि का ये पहचान है, इतने गुण यदि इसमें आप में भी यदि है वो गुण, हम आपको ऋषि कह करके संबोधन कर सकते। गीता भाष्य में श्री शंकराचार्य ने ऋषिया का अर्थ किया है। गीता भाष्य लिखा है शंकराचार्य। बड़े बड़े जितने विद्वान हुए, महापुरुष हुए, सबने भाष्य लिखा है गीता पर और आपका उपनिषदों पर, संहिताओं पर, सबने भाष्य लिखे। इसलिए तो जगत गुरु मानते हैं। 3 चीज़ जो है, 3 ग्रंथ हैं, उनका भाष्य जो भी लिखता है, जिसने लिखे हैं, उनको जगत गुरु की उपाधि दी गई। तो ये जगत गुरु शंकराचार्य जी हमारे गीता भाष्य में उन्होंने क्या है, ऋषिया का अर्थ किया है सम्यक दर्शिनः सन्यासिनः, यानी ऋषि को ही सन्यासी कहा। आप देखो अर्थ हो,
ऋषि कहो चाहे सन्यासी कहो, ये क्या अर्थ, कब शंकराचार्य स्वामी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो, उसमें लिखा है ऋषयः सम्यक दर्शनः सन्यासिनः, सब ऋषि सन्यास आश्रमी नहीं थे, देखो, और बहुत से गृहस्थ आश्रमी भी थे। अब सारे ऋषि जो थे कुछ तो सन्यासी थे, कुछ और गृहस्थ आश्रम थे। अब ब्राह्मण शब्द पर चर्चा करते हैं। देखिए, जो ब्रह्म को जानता है वह ब्राह्मण है। गीता में 2:46 में ब्राह्मण शब्द आया है, दूसरे अध्याय के 46वें श्लोक में। यहाँ पर शंकराचार्य जी ने उसका अर्थ सन्यासी किया है। ब्राह्मण का अर्थ क्या किया है, सन्यासी। अब ब्राह्मण ही तो सन्यासी होता है भाई, पहले के समय था, अब तो कोई भी सन्यासी हो जाता है। गोस्वामी जी ने लिख दिया ना कि नारी मुई गृह संपत्ति नासी मूल मुड़ाए भाई सन्यासी। तो ऐसे सन्यासी चर्चा नहीं कर रहे हम, जो मूल रूप से जो दशनाम उपाधिधारी हैं, जो चले आ रहे हैं चिरकाल से, आदिकाल से, वेद काल से, उन सन्यासियों की चर्चा हो रही है। तो आज हमने आपको गोस्वामी विभूति अक्टूबर 1984 के शब्द वैभव शीर्षक से यति, ऋषि और ब्राह्मण के बारे में चर्चा की। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतज़ार रहेगा, प्रतीक्षा रहेगी। बहुत बहुत ओम नमो नारायण।